करूंगा अपने यहाँ के विकास पुरुष बाईतू विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सम्माननीय हरिजी चौधरी साहब से कि आप आए और जो ये आपके उद्बोधन के लिए आतुर है विशाल जन समूह इनको अपने आशीर्वचन से अपने उद्बोधन से लाभान्वित करावे। सम्माननीय हरिजी चौधरी साहब। राम राम साहब। शेख श्री खेमा बाबा की पावन धरा पर मेरे आदर्श देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्रभारी रंधावा जी, पूर्व सीएम पंजाब के चन्नी जी, हमारे आदर्श हेमाराम जी चौधरी साहब, मानवेंद्र सिंह जी जसोल साहब, मदन प्रजापति जी, सम्मानित मंच, राहुल गांधी जी इस देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी नफरत की बाजार के माध्यम से किस किस दिशा में क्या क्या कार्य कर रही, हम लोगों से छुपावानी और मोहब्बत की दुकान लेकर राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के अंदर हम पूरे देश को जो संदेश दिया, राहुल गांधी जी का जो सोच कि ये सरकार की ताकत देश के हर नागरिक को इसमें हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए, सरकार के पास जो ताकत है उसमें भागीदारी और हिस्सेदारी सबकी होनी चाहिए। कांग्रेस की ये शुरुआत थी खातेदारी के अधिकार के माध्यम से, और आज जो हम लोगों को मिल रहा है पिछले 5 सालों के अंदर राजस्थान के अंदर जो तमाम स्कीम के माध्यम से हम लोगों को मिल रहा है वो अपन सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। पर ये भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बात नहीं करती है। अगर हमारे कर्मचारी खातेदारी के अधिकार के बाद अगर हमारी सबसे ज्यादा आगे बढ़ने के लिए हिस्सेदारी और भागीदारी रही शिक्षा के माध्यम से, कि आज हम लोग आगे किससे बढ़ रहे हैं? शिक्षा, संस्कार और जागृति से। आज शिक्षा के माध्यम से हम लोगों को सरकारी नौकरी मिली, जो मजदूरी के लिए भी हम लोगों को अवसर नहीं मिलता था, जो आज हमको सरकारी नौकरी मिली। कांग्रेस की सरकार ने हम लोगों को पेंशन का अधिकार ओपीएस दिया। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट इस ओपीएस के बारे में क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि सरकार की जो ताकत है उसमें हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी उन लोगों की सोच नहीं है। ओपीएस के संदर्भ के अंदर राहुल गांधी जी की जो सोच थी राजस्थान के अंदर लागू हो चुकी है और 7 गारंटी के अंदर भविष्य के अंदर भी हमें मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी, आप कह रहे हो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, तो आप स्पष्ट क्यों नहीं कह रहे हो कि हाँ ओपीएस देंगे? अगर नरेंद्र मोदी जी आप हाँ नहीं कर रहे हो इसका मतलब ना है। तो इस तरह की सियासत जो ईमानदारी से नहीं करी जाती है, उस सियासत से क्या हमारे प्रदेश का भला होगा, क्या इस देश का भला होगा? ये राहुल गांधी जी की सोच, बट्टा पास रोल की यात्रा, हम किसानों को जो खातेदारी के अधिकार के बाद में हम लोगों को हक और अधिकार मिले, भूमि अधिग्रहण बिल से लेकर आज तक का जो सफर है हम लोग नहीं। राहुल गांधी जी हम लोगों के लिए सबसे तकलीफदायक समय कब, जब हमारी ढाणियां, जो कच्ची ढाणियां हैं वो जल जाती है। तूफान, अभी पिछले दिनों तूफान आया, उस तूफान से हमारी कच्ची ढाणियां उड़ जाती है, पर सरकार के तरफ से 5-7 हजार रुपए ही हम लोगों को मिल पाते हैं। पर जो 7 गारंटी के माध्यम से जो 15 लाख रुपए हम लोगों को मिलेंगे, कितनी राहत हमें मिलेगी, उसकी कल्पना जयपुर और दिल्ली के अंदर बैठने वाले लोगों को नहीं। राहुल गांधी जी जो कांग्रेस की सोच थी नरेगा, उस नरेगा के माध्यम से हम लोगों को कितनी राहत मिल रही है। दुनिया के अंदर ऐसा उदाहरण नहीं है जो बाड़मेर जिले के अंदर उदाहरण है। 1.5 लाख टाके, 200 mm बारिश के अंदर 1.5 लाख टाके, कहीं दुनिया के अंदर इस तरह का मॉडल नहीं है जो मनरेगा के माध्यम से हम लोगों को मजदूरी भी मिलती है और हम लोगों को पानी के लिए भी। भविष्य के अंदर भी ये तमाम योजना जो बढ़ता हुआ भाईतू राहुल गांधी जी की सोच से पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा के अंदर राजस्थान के अंदर अगर सबसे आगेवान है तो ये बढ़ता हुआ भाईतू है। सिर्फ भौतिक विकास ही नहीं, जो राहुल गांधी जी की सोच है
सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने के लिए। वो बाइतू के अंदर चाहे भूमि के आवंटन के लिए पहले क्या कहते थे, एक जाति से दूसरे जाति को लड़ाते थे। एक जाति को अगर कोई जमीन का अलॉटमेंट होता था, विरोध होता था, विवाद होता था, मुकदमे होते थे, जेल होते थे। गिड़ा में हम सब लोगों ने देखा। ये 5 साल राहुल गांधी जी की सोच के अंदर हर जाति की हिस्सेदारी और भागीदारी दी है। यही जोड़ने के लिए, यही भारत जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी निकले थे। और आज 5 सालों के अंदर इस बाइतू के अंदर भी भारत जोड़ यात्रा की सोच से अपने हर जाति और धर्म को किया। जाट, राजपूत, भील, मेघवाल, सुतार, दर्जी, नाई, चारण, दाढ़ी, मुस्लिम।